हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या क्या है? संख्या वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को गिनते हैं, मापते हैं अथवा तौलते हैं। किसी वस्तु को गिनते हैं, मापते हैं अथवा तौलते हैं। अब संख्या का निर्माण कैसे होता है? तो संख्या के निर्माण में हम लोग देखते हैं कि अंक के बिना संख्या का निर्माण संभव नहीं है। अंक डिजिट। अब अंक क्या है? तो अंक वह चिन्ह है जिसकी सहायता से हम संख्याओं को लिख पाते हैं। अंक वह चिन्ह है जिसकी सहायता से हमें संख्याओं को लिख पाते हैं। इसकी संख्या 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकों की कुल संख्या 10 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या के प्रकार। इसमें संख्याओं के बहुत से प्रकार होते हैं। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या के प्रकार में वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती की शुरुआत 1 से होती है। तो 1 से लेकर के अनंत तक अगर हम गिनते चले जाएंगे तो वह सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 2 नंबर पे आता है पूर्ण संख्या।
इसको बोलते हैं होल नंबर। प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम लोग शून्य लगा देते हैं तो इस प्रकार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? शून्य से। शून्य से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक हम लोग गिनते चले जाएं वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 गिनती करते चले जाएं, जहाँ तक गिनती करेंगे सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जो भी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वे प्राकृत संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के परिवार को मिला देंगे तो इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के मिलने से जो प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इधर भी हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्णांक में पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं दोनों संख्याएं मिली होती हैं। पूर्णांक के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका गुणनखंड जो होता है कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि
एक तो स्वयं हो गया संख्या, और उसके बाद एक, तो 2 संख्याएं हो गई। अब इसके अलावा कोई एक तीसरा गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। भाज्य संख्याओं का गुणनखंड कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका गुणनखंड कम से कम 3 या उससे ज़्यादा। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो ये सारी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। अब इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 अनंत। और 2 के पहले शून्य जो होती है उसमें भी 2 से भाग लग जाता है। तो इस प्रकार शून्य भी क्या है? सम संख्या है। अगला संख्या है विषम संख्या।
इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचे। एक शेष बचे अर्थात पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब इसमें सवाल होता है कि कुछ लोग एक को विषम संख्या मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ कंडीशन के आधार पे एक जो है वह विषम संख्या है और कुछ कंडीशन के आधार पे एक विषम संख्या नहीं है। जैसे कि 2 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगी, जो कि सम संख्या है। तो इस हिसाब से एक विषम संख्या है। लेकिन दूसरी ओर इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो वह है कि 2 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचना चाहिए। तो किसी चीज़ में अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तभी जाकर के शेष बचने का सवाल पैदा होता है, और ये ऑलरेडी 2 से कम है। तो इसलिए कुछ लोग एक को विषम संख्या मानते हैं, कुछ लोग एक को विषम संख्या नहीं मानते हैं। अब इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अर्थात अंश बटा हर के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसका हर जो है यानी कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जो p बटा q अर्थात अंश बटा हर अर्थात भिन्न के रूप में हो, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका भिन्न 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये सारी संख्याएं जो हैं
वो परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? और का मतलब नहीं होता है, तो नहीं परिमेय यानी कि वैसी संख्या जो संख्या परिमेय नहीं हो, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √7, इन संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग परिमेय संख्या पढ़े हैं और अपरिमेय संख्या भी पढ़े हैं, तो दोनों संख्याओं को जब मिला देंगे तो इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि -4, -3, -2, 5, 7, 2/3, √2, √3, ये सारी संख्याएं जो है ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। एक और बात, इन संख्याओं का वर्ग करने के बाद हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो वैसी संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त हों उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इनका वर्ग धनात्मक होता है। इसमें से किसी का भी हम लोग वर्ग करें हमें धनात्मक मान ही प्राप्त होता है। इसके बाद अवास्तविक संख्या। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अवास्तविक संख्या, किस संख्या को अवास्तविक संख्या कहेंगे? तो ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं हो, यानी कि जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं हो उसको हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि वैसी संख्या जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है उसे अवास्तविक
संख्या कहते हैं। जैसे √-2, √-3, √-5, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। इन संख्याओं का वर्ग करने के बाद भी ये धनात्मक नहीं होती हैं, ये ऋणात्मक ही होती हैं। अगर हम लोग इनका वर्ग करें, इनका वर्ग धनात्मक नहीं होता है। तो अगर धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो जिन संख्याओं का वर्ग करने के बाद भी हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही है। एक जो है वह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन वह सम संख्या भी है। अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर के जितनी भी होती हैं सारे की सारी विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी होती है।